सतत विकास ही हमें सफलता के शिखर पर पहुंचाता है। कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय वनस्पति विभाग में इनोवेटिव रिसर्च इन लाइफ साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करते हुए कुलपति सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का विषय बहुआयामी है। नई खोज के साथ उसकी उपयोगिता पर स्थिरता बहुत बड़ी बात होती है। शीर्ष पर पहुंच जाना एक उपलब्धि होता है, परंतु उस पर कायम रहना बहुत कठिन होता है। आगे कहा कि उन्होंने यूनाइटेड नेशन द्वारा चिन्हित सतत विकास के 17 बिंदुओं पर कार्य किया था और उनकी रिपोर्ट पर उत्तर प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। सतत विकास ही हमें सफलता के शिखर पर पहुंचाता है। प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा ने इस विषय पर कॉन्फ्रेंस करने के लिए विभाग को धन्यवाद दिया और आशा व्यक्त की कि ऐसे आयोजन से यहां के छात्रों को नई दिशा मिलेगी। मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर समीर कुमार वर्मा, कुलपति संदीप विश्वविद्यालय ने मिथिला की भौगोलिक अवस्था की चर्चा करते हुए कहा, प्रतिवर्ष यहाँ बाढ़ का प्रकोप झेलना होता है। यहाँ की उपजाऊ जमीन और जलीय पौधों और जीव जंतुओं के प्रबंधन के कई आयामों पर शोध किया जा सकता है। विज्ञान संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर बिमलेंदु शेखर झा ने इनोवेटिव की चर्चा करते हुए कहा कि दरभंगा में बहुत ऐसे शोध हुए हैं जो आज की कॉन्फ्रेंस में उद्धृत किए जा सकते हैं। डॉक्टर मदन मोहन मिश्रा ने बहुत कम खर्च में यहाँ के जल में पाए जाने वाले विषैले आर्सेनिक से मुक्ति के उपाय बताए। उन्होंने फिल्म पैडमैन की भी चर्चा की। कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने आशा व्यक्त किया कि शोध छात्रों को इसका बहुत लाभ मिलेगा। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अभय कुमार ने स्वागत भाषण में बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में विदेशों से 12 वैज्ञानिक अपना शोध बताएंगे। अमेरिका, जर्मनी, यूके, श्रीलंका, बांग्लादेश आदि देशों से ये लोग ऑनलाइन जुड़ेंगे। कई भारतीय वनस्पति वैज्ञानिक भी अपना शोध पत्र पढ़ेंगे। प्रोफेसर के साहू ने कॉन्फ्रेंस के विषय के बारे में बताया। धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर राम नरेश झा ने किया। प्रदान की प्रक्रिया मंच पर उपस्थित शोध के लिए सुविधा जरूरी या शोध के बाद सुविधा आएगी, ये बड़ा प्रश्न है। इसका उत्तर उनसे other issue is there. 17 issues are there. You can Google it. 17 issues are there. So therefore, this sustainable development is the one aspect. Very important aspect of each and every aspect of life. Every institution, every country has it. The other important thing is that how to get that sustainable development. So development is not for the present, it's for the future. The sustainability for the future also. And research helps achieve the future target, to prepare the future target, to prepare the fighting of the future. This research. And if the innovative research is that, the useful research is that, the innovation is that, then it gives more and more power to us to understand the things and to cope up the situation with whatever is coming before us in the coming future. So very much we are aware about the past. But what is future? We are facing with that. What is present? We are facing with present. But the more important task is to get satisfactory future, to obtain the target in the future. It's a more important task, and that comes with the fear to us. विभाग है क्या कार्यक्रम? या पीजी डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, एल.एन. मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, वन ऑफ द मोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। और आज और कल हमारे यहाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, जिसका टॉपिक है इनोवेटिव रिसर्च इन लाइफ साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें इंटरनेशनल और नेशनल दोनों साइंटिस्ट, प्रोफेसर और रिसर्चर लेवल के लोग हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द दर्जन से ऊपर आपको फॉरेन से साइंटिस्ट आए हुए हैं। और साथ ही साथ
नेशनल भी हम मोर देन डजन साइंटिस्ट इस सेमिनार से जुड़े हुए हैं। इसमें ईमेल ऑनलाइन भी हो रहा है और ऑफलाइन हो रहा है। इसको हम लोग हाइब्रिड मोड में रखे हैं और जिस प्रकार का बाहर के साइंटिस्ट सर्टेन जो कनाडा से हैं, यूएसए से हैं, जर्मनी से हैं, जापान से हैं, उन लोगों का जो आ रहा है रिसर्च पेपर और टॉपिक वह नैनो टेक्नोलॉजी, पिको टेक्नोलॉजी आधारित है, जिससे हमारे बच्चे को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। और यह सौभाग्य है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने के दौरान विदेश से इतने साइंटिस्ट हम लोगों से जुड़ गए हैं, जिसका बेनिफिट डायरेक्ट स्टूडेंट को ऑनलाइन मिलने जा रहा है। और हम समझते हैं कि इस प्रकार का इनोवेटिव रिसर्च अगर होता रहा, जिस टाइप से हमारे अभी प्रेजेंट ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर SP सिंह एंड इनोवेटिव रिसर्चर और साइंटिस्ट कहिए, आपको प्रो वाइस चांसलर डॉली सिन्हा हैं, उनके नेतृत्व में जो हम लोगों का रिसर्च का वर्क आगे बढ़ रहा है, इससे हमारे विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को बहुत अधिक से अधिक कम पैसे में, कम कॉस्ट पर, लेस अमाउंट में आपको बेनिफिट मिलने जा रहा है। यह डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी के लिए बहुत फायदेमंद है। नाम बताया जाए। मेरा नाम प्रोफेसर गजेंद्र प्रसाद, मैं यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, दरभंगा। Shouldering most of the responsibility both as the organizing secretary and the treasurer, and this also shows the great-heartedness of the senior teachers that they have given the responsibility to lead the department to a relatively younger teacher. So for all these things, the Department of Botany and all those associated with this department deserve praise and appreciation. As we all know that with the advancement of science and technology, scientists are developing various tools and products to address present needs in various fields of society, including agriculture, health, entertainment, and improving the standard of living and physical comfort. However, we also are concerned that with all these good things have come in healthcare practices have ignited an exponential growth in human population rate. And feeding this huge population has imposed the greatest impact on Earth's resources. Agricultural practices in developed and water and other resources. Demand for food has led to increased irrigation worldwide. In some areas, irrigation has caused water tablets to go down, rivers run dry, and wells also go empty. Agricultural chemicals that increase production often contaminate soil and groundwater and disrupt food chains. It may sound strange, but the fact is that agriculture, forestry, and land use change our response